अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ अमेरिका के एक छोटे से ट्रेन स्टेशन में जिसका नाम है एम्स्टर्डम न्यूयॉर्क। जी हाँ, ये न्यूयॉर्क के अंदर है, उसका नाम एम्स्टर्डम है, उसी सिटी के नाम पे, जो कि हॉलैंड के अंदर है एक्चुअली। उसकी एक हिस्ट्री है जो कभी बाद में, लेकिन यहाँ मैं एक छोटे से ट्रेन स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं अभी आज कैच करने आया हूँ दो एक्शन। ये जो ट्रैक नज़र आ रहे हैं ये आ, इस तरफ जो है ये ऑल्बनी की तरफ जा रहा है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहा है, और इधर से इस तरह से ये शिकागो से आ रही है ट्रेन। तो पहला एक्शन ये है 48 लेक शोर लिमिटेड का है, जो ट्रेन शिकागो से आ रही है, और एक स्टेशन छोड़ने के बाद अगले स्टेशन जब ये ऑल्बनी पहुंचेगी तो वहाँ पे इस स्टेशन के दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट बॉस्टन जाएगा और दूसरा न्यूयॉर्क सिटी जाएगा। इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं है, तो यहाँ से रुकेगी नहीं ट्रेन। ये नॉर्मली ये थोड़ी सी स्पीड में आती है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कर नहीं, और हमेशा दो लोकोमोटिव के साथ चलती है, और तकरीबन 10 या 11 कार्स होती हैं, तो अच्छा एक्शन होता है। तो एक एक्शन वो, दूसरा एक्शन जो है वो ट्रेन यहाँ से आएगी, न्यूयॉर्क सिटी से आएगी एक्चुअली। उसका नाम है 281 एम्पायर सर्विस। एम्पायर सर्विस से मुराद ये है कि सिर्फ ये वो ट्रेन है जो कि विद इन न्यूयॉर्क चलती है। तो ये न्यूयॉर्क सिटी को बफलो न्यूयॉर्क से मिलाती है। अगेन इस तरफ बफलो न्यूयॉर्क है, जब आप शिकागो जाएंगे तो बफलो न्यूयॉर्क पहले आएगा, उसके बाद आगे जाके शिकागो आएगा। लेकिन यहाँ से जो ट्रेन आ रही है 281 एम्पायर सर्विस, वो बफलो तक जाएगी सिर्फ, और फिर अगले दिन वापस आएगी आई थिंक 280 के नाम से। एनीवेज, आजकल क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, फरवरी का महीना है, सर्दी ज़्यादा है, तो इसलिए सारे दरख्त टुनमुन नज़र आ रहे हैं, कोई पत्ते वत्ते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसी जगह पे आप गर्मियों में आएँ तो बहुत ही खूबसूरत हसीन नज़ारा होता है। हर तरफ हरियाली होती है ज़बरदस्त। साइड में एक मोहाक रिवर बह रहा है बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें मुर्गावियाँ तैर रही होती है। अभी शायद आवाज़ आएगी आपको उनके चहचहाने की, बड़ी खूबसूरत। ये स्पॉट मेरा पसंदीदा स्पॉट है रेल फायरिंग के लिए। उसकी वजह ये है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि काफ़ी लोगों के लिए। मैं अमूमन यहाँ पे जब भी आता हूँ, यहाँ पे लोग लड़के या फैमिलीज या रेल फायरिंग कर रहे होते हैं, जो कि मेरे लिए हैरान बात है, और वो लोग दूसरे सिटी से आए होते हैं, दूर दूर से। मुझे वो ये इसलिए पसंद है कि यहाँ पे दो पहाड़ी सिलसिले हैं। इस तरफ है पूरा पहाड़ी सिलसिला जो कि साउथ की तरफ है, यहाँ से उसे आप बोलते हैं कैट्सकिल, और एक नॉर्थ की तरफ है, उसे आप बोलते हैं एडिरॉन्डेक। इसके बीच में ट्रेन चलती भी आती है, जब ट्रेन जब अपनी विसल देती है, हॉर्न देती है, तो वो उसके दरमियान में इको होती है, मतलब गूंज होती है बड़ी खूबसूरत। तो अभी ट्रेन आएगी तो पता लगेगा आप लोगों को, मज़ा आता है उसमें ना। तो ट्रेन आ रही हैं अभी थोड़ी देर में। अभी तक तो ट्रेन के सिग्नल सारे ऑफ हैं, लेकिन चलो थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। और जब भी ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तो फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ट्रेन को यहाँ से आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल है 5-10 मिनट होने चाहिए, 5 से 10 मिनट होने चाहिए। देखें कितनी देर में पहुँचती है। अभी तक तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही उसकी। ठीक है, ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, सो लेक शोर लिमिटेड जो है वो पहुँचने वाली है। सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है, आवाज़ भी आ रही है उसकी विसल की। शायद कैमरे में कैच ना हो रहा हो, जो राइट साइड का ऊपर वाला सिग्नल है वो ग्रीन है। इसका मतलब ये कि ट्रेन जो है वो दूर वाले ट्रैक पे आएगी, हमेशा उसी पे आती है। और इसको हम बोलते हैं ट्रैक नंबर 2, आई थिंक ट्रैक नंबर 2 है ये। सॉरी, दूर वाला ट्रैक नंबर 1 है, हमारा करीब वाला ट्रैक नंबर 2 है। तो ट्रैक, पता नहीं जो दूसरी ट्रेन यहाँ से आनी है उसकी भी शायद मुझे ये आपने गूंज की आवाज़ सुनी होगी, बड़ी खूबसूरत, ये मुझे बड़ी पसंद है। ज़्यादा दूर नहीं रही, ट्रेन आने वाली है। और मुर्गावियाँ जो बताया था वो भी शोर कर रही हैं, ट्रेन आने वाली है। तो अब थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ उस पर।
मेरे कहने पे इंजीनियर ने एक हल्का सा हॉर्न भी मेरे हाथ हिलाने पे उसने हल्का सा हॉर्न भी दिया। इंजीनियर इसलिए बोलते हैं ड्राइवर को यहाँ पे अमेरिका में। आजकल ओह अच्छा, दूसरी जो ट्रेन आ रही है वो भी मुझे लगा था दूसरी ट्रेन आ रही है जो कि आ रही है अब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेन 281 है। मेरा ख्याल है ये जो है ये फ्रेट एक्शन है। ज़बरदस्त। सो आवाज़ तो वैसे मुझे आ रही थी इसकी विसल की इस तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद मे बी गूंज हो इस ट्रेन की उस तरफ से, लेकिन ये भी मेरा ख्याल था कि शायद ये नहीं है, ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं पहले। तो अब ये है, ये आ रही है एक फ्रेट ट्रेन। देखते हैं कैसी ट्रेन है, बड़ी है छोटी है लोकल है। अभी तक मैं कुछ कह नहीं सकता, काफ़ी स्पीड में आ रही है। इसके पीछे कुछ 6-7 माइल पीछे CSX जो एक बड़ी फ्रेट कंपनी है उसका यार्ड है। तो वहाँ से ट्रेनें निकलती हैं और जहाँ से निकलती हैं स्लो होती हैं, यहाँ पहुँचने तक तेज़ हो चुकी होती है। गाड़ी स्पीड में आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि ये मैनिफेस्ट ट्रेन है। मैनिफेस्ट ट्रेन वो होती हैं जो कि हाई प्रायोरिटी होती हैं, और नॉर्मली वो एक मुल्क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलती हैं, मतलब काफ़ी दूर तक चल जाती हैं। ये लग रहा है कि मुझे एक यार्ड से दूसरी यार्ड में जा रही हैं मैनिफेस्ट ट्रेन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे इस बात का। अमेरिका में लॉ ये है, बाय लॉ अमेरिका का जो ट्रेन का सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया वगैरह में है कि सारी ट्रेन जो हैं वो गवर्नमेंट चलाती है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में। ये ऐसा नहीं है, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। एमट्रैक इज़ लाइक
जो है वो सेमी प्राइवेट है, मतलब कुछ प्राइवेट है कुछ प्राइवेट नहीं है। स्टोरी कभी लंबी सुनाऊंगा इसी में, क्या है वो, उसका इशू क्या है। भाई नहीं, बाकी जो फ्रेट ट्रेन है वो सारी सारी प्राइवेट है। तो ये जो ट्रेन गई है CSX की, जो मैंने बताया CSX का जो है यार्ड थोड़ा पीछे है यहाँ से, वहाँ से ट्रेन बन के निकलती हैं। लेकिन बाय लॉ जो है वो आपने पैसेंजर ट्रेन को हमेशा रास्ता देना है। ये जितने ट्रैक्स हैं सारे सारे ये CSX के अपने हैं, ये एम ट्रैक के नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं हैं, ये CSX के हैं। जब यहाँ से एम ट्रैक गुजरती है तो एम ट्रैक को इसका मतलब टोल देना पड़ता है कि जो भी है यूज़ करने का ट्रैक का। जिस तरह रोडों पे आपको टोल देना पड़ता है, इस तरह यहाँ पे टोल देना पड़ता है उनको। लेकिन क्योंकि CSX की ट्रेन है तो CSX वाले अपनी ट्रेन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन लॉ ये बनाया गया है कि नहीं भी पैसेंजर ट्रेन को आपने प्रेफरेंस देनी है। लेकिन अमूमन लोग एतराज़ करते हैं कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर पैसेंजर ट्रेन टाइम पे जा रही हैं अपने, तो ये लोग अपनी गाड़ियों को, CSX वाले अपनी गाड़ी को रोक के रखते हैं जब तक वो ट्रेन निकल ना जाए, और फिर पीछे से अपनी गाड़ियाँ छोड़ते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने रेल फेयरिंग करनी है अमेरिका में तो हमेशा आप वेट करें जब पैसेंजर ट्रेन निकल जाए, उसके बाद आपको फ्रेट ट्रेन के एक्शन मिलेंगे। वो काफ़ी तक सही है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी ट्रेन रोकी हुई होती है जब तक फ्रेट ट्रेन जब तक पैसेंजर ट्रेन निकल नहीं जाती। तो फिर लेकिन अगर मैंने देखा है कि पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाए किसी वजह से ना, तो फिर वो वेट नहीं करते, फिर अपनी ट्रेन निकाल देते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन अपनी निकालते हैं तो फिर वो पैसेंजर ट्रेन लेट होना शुरू हो जाती है कंटिन्यूसली, उसकी फिर उसे पीछे चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे लूप लाइन का सिस्टम इतना है नहीं अमेरिका में। मतलब लूप लाइन है लेकिन देखा होगा आपने कि ये इतनी लंबी लंबी ट्रेन हो गई हैं अब आज के ज़माने में कि ये ट्रैक्स हैं बहुत पुराने, 100 साल पुराने ट्रैक, मतलब जब इनिशियली बने थे ये। तो लूप लाइन इतनी लंबी है ही नहीं कि गाड़ी खड़ी कर सके। तो एक दफ़ा ट्रेन आगे निकल गई तो फिर वो आगे ही रही आपसे काफ़ी देर जब तक वो गाड़ी यार्ड पे ना मुड़ जाए। तो अब अगले एक्शन का इंतजार करते हैं जो 281 एम्पायर सर्विस का जो इस तरह से आएगी, उसको आने में कुछ ही मिनट होंगे, और मे भी एक दो और सरप्राइज़ मिल जाए हम लोगों को फ्रेट एक्शन के। देखते हैं थोड़ी देर। सो 281 एम्पायर सर्विस जो है वो काफ़ी करीब है। उसकी विसल की आवाज़ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ से ट्रेन आती हैं तो ये लाइट्स ये सिग्नल ऑन नहीं होते, उसके दूसरी तरफ दूसरे सिग्नल लगे होते हैं जो कि मुझे नज़र नहीं आते हैं यहाँ से। अगर ट्रेन से यहाँ से आती हैं इस तरह से तो ये ऑन हो जाते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। ट्रेन आने वाली थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। रेल फन के लिए अच्छा दिन है, लेकिन मुझे हैरत है कि मेरे अलावा कोई और यहाँ पे है नहीं। हमेशा हमेशा कोई ना कोई होता है वीकेंड में। कल होंगे लोग ज़रूर, सैटरडे वैसे कम होते हैं, संडे को लोग ज़्यादा होते हैं, ये तो है। विसल तो आ गई है लेकिन ट्रेन अभी नज़र नहीं आ रही। हाँ आ गई शायद, ट्रेन आ गई, यस। सो नॉर्मली इसके अंदर एक लोकोमोटिव होता है और 5 से 6 कार्स होती हैं, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क सिटी चलती है और ये जाती है बफलो तक नहीं आती, बल्कि एक्चुअली बफलो में नायग्रा फॉल का इसका आखिरी स्टॉप है। तो 2 ट्रेनें रोज़ाना इस तरफ जाती हैं नायग्रा फॉल की तरफ, और 2 वापस आती है रोज़ाना। लेकिन इसके अलावा एक ट्रेन और भी चलती है इस रास्ते पे, उसका नाम है मेपल लीफ, जो कि नायग्रा फॉल के अंदर नायग्रा फॉल क्रॉस करके कनाडा में एंटर हो जाती है। तो एक ट्रेन, तो अगर आपको इस रास्ते पे जाना है तो आपको 3 ट्रेन मिलेंगी इस तरह। यहाँ पे जो भी ट्रेन लोकोमोटिव होते हैं तकरीबन मैंने देखा है 7 सीरीज़ के होते हैं, 710, 711, 717 इस तरह होते हैं। लेकिन आज क्या है, आज मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है कलर की वजह से, आई कैन टेल। 120 आज जो ट्रेन है उसमें 6 कार्स हैं, और इन लोकोमोटिव्स की ख़ास बात ये है कि ये डुअल मोड है, यानी कि ये जो हैं डीजल पे भी चलते हैं और इलेक्ट्रिक पे भी चलते हैं। क्योंकि जब ये ट्रेन पहुंचती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है और बहुत ही ज़्यादा बिजी ट्रेन स्टेशन है वो। अमेरिका का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिजी ट्रेन स्टेशन है वही, और वहाँ सारा दिन ट्रेन खड़ी होती हैं लोगों को पिक करने के लिए। तो वहाँ अगर डीजल चलाएं तो बहुत ज़्यादा धुआं और पैदा हो जाएगा। तो वहाँ पे ये ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक से अपनी पावर लेती हैं, और वो एक्चुअली कैटेनरी के थ्रू नहीं लेती हैं ऊपर से, बल्कि उनके साथ में थर्ड रेल होती है, थर्ड रेल के थ्रू लेती हैं ये ट्रेन। तो एक बंदा शायद बैठा है, दैट्स इट, कोई उतरा नहीं मेरा ख्याल है।
ये ट्रेन चलना शुरू हो गई है। ये ट्रैक सारे वेल्डेड हैं, इसलिए बिल्कुल भी किसी किस्म की शोर शराबे की आवाज़ आपको नहीं आएगी। खासतौर पर आप अंदर बैठे हो, ये तो मैक्सिमम आवाज़ आ रही है आपको। अगर अंदर बैठे हो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, खामोशी होती है। जितनी भी ट्रेन होती हैं अमेरिका में, पैसेंजर ट्रेन सारी सारी टेम्परेचर कंट्रोल होती हैं। मतलब आप पाकिस्तानी या इंडियन अल्फाज में बोल सकते हैं कि वो उसमें एसी होता है, लेकिन एसी के साथ यहाँ हीटिंग भी होती है, क्योंकि सर्दियों में आपको भी हीटिंग चाहिए। तो वो सब इसीलिए सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं। ये असल में बुरी बात भी है, अच्छी बात भी, बुरी बात भी है। बुरी बात इसलिए कि आप रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते आप खुली जगह पे। अच्छी बात इसलिए ऑफकोर्स वो कंट्रोल होती है, तो आप बैठ सकते हैं आराम से सब लोग। ये 2 ट्रेनें जा चुकी हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ट्रेन आएगी, क्योंकि जो एक ट्रेन थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। तमाम मुझे यहाँ पे जो है ना येलो नज़र आ रहे हैं, दोनों के दोनों सिग्नल जो है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रेन आएगी। तो वैसे तो मैं वेट करता हूँ 15-20 मिनट, लेकिन आज शायद मैं ना करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि कोई ट्रेन आएगी अब अनकरीब। देखते हैं, लेकिन ट्रेन कोई आती है। ये जो ट्रेन जा रही है उसी का हॉर्न है। लेकिन जब जाते हैं वापस मैं घर की तरफ, तो ट्रैक के साथ काफ़ी माइल तक मुझे चलना पड़ता है, तो ट्रेन नज़र आ जाती है कभी कभार। जब कभी कभार नज़र आती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने मिस कर दी रिकॉर्ड करने में। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है।